हेलो एंड वेलकम टू एमएम अकेडमी। मैं हूं शशांक लखेरा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिसेंट चाइना के जो 56 एयरक्राफ्ट्स वो हमको देखने को मिले हैं ताइवान। अब तो वो लोग ये न्यूज़ थी 52 एयरक्राफ्ट की, लेकिन उसके बाद 4 एयरक्राफ्ट जो है चाइना ने और डिप्लॉय करे ताइवान की तरफ। देखो, अभी इन्होंने यहाँ पे अटैक नहीं किया है, लेकिन जिस तरीके से फाइटर जेट्स को भेजा गया ताइवान की तरफ, चाइना यहाँ पे क्लियरली ये कह रहा है कि हम बिल्कुल जो है अटैक कर सकते हैं ताइवान के ऊपर, और ताइवान जो है बिल्कुल अटैक के लिए तैयार रहे। और ताइवान ने भी अपने आप को हाई अलर्ट पे रखा है और ताइवान ने हेल्प मांगी है ऑस्ट्रेलिया से। देखो, ये न्यूज़ एक्चुअल में कल आ गई थी, लेकिन कुछ टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से मैं यहाँ पे वीडियो नहीं बना पाया, तो हम जो है डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। तो ये है मैप, यहाँ पे आपको मिलेगा इंडिया और यहाँ से हम मूव करेंगे ईस्ट की तरफ, तो ये आपको मिलेगा ताइवान और यहाँ पे है चाइना। और देखो, ताइवान और चाइना की एक बहुत बड़ी जो बॉर्डर है वो आपको देखने को मिलेगी, और बेसिकली ये आपको जो है साउथ चाइना सी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जिस तरीके से ये इवेंट हुआ है, आगे ये पॉसिबिलिटी है कि कभी भी रात में या दिन में चाइना अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर, और उसके दूसरे दिन हमको पता चले कि ताइवान को पूरी तरीके से कब्जा लिया है चाइना ने। तो डिस्कस करेंगे इसके रिगार्डिंग। आपको ट्वीट भी देखने को मिलेगी, ये है ट्वीट मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल डिफेंस की, ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी ये ट्वीट है। 52 PLA एयरक्राफ्ट J-16 Su-30 Y-8 ASW KJ-500, इसके अलावा H-612 एंटर्ड हुए हैं ताइवान में, जो ताइवान का साउथ वेस्ट वाला रीजन है वहां पे ये एंटर्ड हुए हैं। और इन 52 फाइटर जेट्स में से कुछ यहाँ पे बॉम्बर्स भी हैं जो कैपेबल हैं न्यूक्लियर अटैक करने में। और इसके बाद ताइवान जो है काफी हद तक यहाँ पे घबराया हुआ है। जिस तरीके से चाइना ने इनकर्जन किया है, अभी तक का ये सबसे लार्जेस्ट इनकर्जन है। और इसके रिगार्डिंग आपको आर्टिकल भी देखने को मिलेगा। यह आर्टिकल इंडिया टुडे का है। चाइना सेंट 56 जेट इनटू ताइवान डिफेंस जोन इन अदर रिकॉर्ड इनकर्जन। सो बेसिकली चाइना ने अपने 56 फाइटर जेट जो है ताइवान के डिफेंस जोन में एंटर किए हैं। और देखो, ये कोई पहली बार नहीं है जो ऐसा इवेंट हमको देखने को मिल रहा है। इसके पहले भी चाइना ने अपने बहुत सारे एयरक्राफ्ट को जो है ताइवान के एयर स्पेस पे घुसेड़ दिया, और सिंपली चाइना यहाँ पे ये मैसेज देना चाहता है कि हम किसी भी टाइम जो है ताइवान पे अटैक कर सकते हैं और हमारा कोई कुछ भी नहीं कर सकता। और देखो, सिंपली बात यहाँ पे ये भी है कि इसके बाद अभी तक कोई देश यहाँ पे खड़ा नहीं हुआ ताइवान के साथ। और जो हिंदी न्यूज़पेपर है नवभारत टाइम्स, उसका भी आर्टिकल आप देख सकते हो। ताइवान से युद्ध के मूड में चीन, सबसे बड़ी घुसपैठ में भेजे 52 लड़ाकू विमान, 12 परमाणु क्षमता से लैस। तो 12 बॉम्बर जो है ये भी डिप्लॉय किए गए थे चाइना की तरफ से, जो न्यूक्लियर अटैक करने में कैपेबल है। ये न्यूज यहाँ पे कल रात में आ गई थी, लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो कोई भी देश यहाँ पे ताइवान के साथ खड़ा नहीं है। कोई भी देश ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि हम ताइवान का सपोर्ट करते हैं। अगर कल को चाइना ने अटैक कर दिया ताइवान के ऊपर, तो हम जो है चाइना से यहाँ पे लड़ेंगे। तो एक्चुअल में ये पूरा इवेंट क्या है, इसके पीछे के रीजंस क्या है, क्यों चाइना यहाँ पे ऐसा कर रहा है, और इसके बाद ताइवान ने जो है यहाँ पे हेल्प मांगी है ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया हमारी जो है यहाँ पे मदद करेगा। तो काफी कुछ जो हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। उसके पहले जस्ट गो गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड एमएम अकेडमी ऐप। आपको क्या करना है, एमएम अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना है, फिर आपको यहाँ पे साइन अप करना है। आप 2 वीडियोस लेक्चर देख सकते हो जो डेमो लेक्चर होंगे। फिर आपको प्रोफाइल में जाना है, प्लान को परचेज करना है, कोर्सेज को एंजॉय करना है। एक ही सब्सक्रिप्शन में आप सभी कोर्स अवेल कर पाओगे और आप यहाँ पे पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। नाउ देखो, अब वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे जो है यहाँ पे क्वेश्चन पूछूंगा। ताइवान आइलैंड वाज नोन एज, तो जिस आइलैंड को हम यहाँ पे ताइवान कहते हैं उसका एक्चुअली में नेम क्या है? ऑप्शन है फॉर्मूसा, बेरमुडा, ग्रीन आइलैंड एंड मात्सू आइलैंड। तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर करना। इसका आंसर जो है वो आपको मैं वीडियो के एंड में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आप पिछले 4 दिनों में देखोगे तो चाइना ने करीब 149 फाइटर जेट्स को जो है डिप्लॉय कर दिया है ताइवान के ऊपर। मतलब ये ताइवान के एयर स्पेस में यहाँ पे घुस चुके हैं, और ताइवान को यहाँ पे ये भी डर था कि कभी भी ये हम पे सरप्राइज अटैक ना कर दे। और जिस तरीके का ये इवेंट हमको देखने को मिल रहा है, ये कोई नई बात नहीं है। इंटरनेशनल लेवल पे चाइना को कई बार जो है यहाँ पे कंडेम्ड किया गया कि चाइना जो है ऐसी हरकतें करता है। चाइना के जो सोल्जर्स हैं वो इंडियन बॉर्डर पे भी घुस जाते हैं। इसके अलावा चाइना जो है अपने फाइटर जेट्स को डिप्लॉय कर देता है जापान की तरफ, इसके अलावा जो ताइवान है उसकी तरफ। तो जापान और जो ताइवान है वो काफी हद तक परेशान रहते हैं चाइना से। इसके अलावा और भी जो देश हैं उनके साथ आपको चाइना का कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा। और सिंपली जिस तरीके से ये इवेंट हुआ है, यहाँ पे चाइना क्लियरली ये कह रहा है कि हम किसी भी समय
सरप्राइज अटैक कर सकते हैं ताइवान के ऊपर, तो ताइवान जो है बिल्कुल यहाँ पे रेडी रहे। और पहले तो 52 फाइटर जेट्स को डिप्लॉय किया गया, उसके बाद 4 और फाइटर जेट जो है वो यहाँ पे हमको देखने को मिले ताइवान के एयर स्पेस में। और जो ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री है वो यहाँ पे ये कहती है कि जो 52 एयरक्राफ्ट एंटर किए थे ताइवान के एयर स्पेस में, उनमें से 36 फाइटर जेट से 12 H-6 न्यूक्लियर कैपेबल बम्बर थे, और इसके बाद 4 जो है और प्लेन बाद में एंटर्ड हुए हैं। तो आप समझ सकते हो 12 न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स। अब ये जो न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स हैं, इन पे यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता कि इनके पास न्यूक्लियर वेपन था या नहीं। इस पे कोई भी ऐसी यहाँ पे न्यूज नहीं है जिसपे हम ये कह सकें कि हाँ ये जो है न्यूक्लियर वेपन को कैरी कर रहे थे या नहीं। तो ठीक है, मतलब पिछले 4 दिनों में करीब 150 एयरक्राफ्ट जो है वो भेजे चाइना ने ताइवान की तरफ। अब इन सब का रीजन क्या है? देखो, सबसे बड़ा रीजन यहाँ पे है ऑकस एग्रीमेंट। देखो, हाल ही में आपको पता होगा यूके, ऑस्ट्रेलिया और यूएसए, इनके बीच में ऑकस एग्रीमेंट हुआ है जो एक मिलिट्री अलायंस है। इसके अलावा भी एक रीजन जो मुझे पर्सनली यहाँ पे लगता है, हो सकता है कि चाइना इंडिया का जो ध्यान है वो डाइवर्ट करना चाहता हो ताइवान की तरफ, क्योंकि पिछले कुछ समय पे अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान की जो बॉर्डर है उसके तरफ से कोई घुसपैठ हमको देखने को नहीं मिली है। लेकिन जो रिपोर्ट्स है वो यहाँ पे ये बता रही हैं, अगर आप आर्टिकल पढ़ोगे तो बहुत सारे आर्टिकल्स यहाँ पे ये बताते हैं कि जो टेररिस्ट ग्रुप हैं वो यहाँ पे ये प्लान कर रहे हैं कि हम किसी भी तरीके से जो है यहाँ पे इंडिया पे एंटर कर जाए। और सिर्फ ताइवान में ही नहीं, रिसेंटली चाइना ने अपने मिलिट्री ट्रुप्स को डिप्लॉय कर दिया है लद्दाख बॉर्डर में। इसके आंसर में इंडिया ने भी अपने K9 वज्र हॉविट्जर को भी जो है डिप्लॉय कर दिया है, और इस पे जो है मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया भी था। अब आप यहाँ पे बोलोगे कि अमेरिका यहाँ पे क्या कर रहा है? अमेरिका तो सबकी मदद कर रहा है। देखो, सिंपली जिस तरीके से अफगानिस्तान में अमेरिका ने किया, अफगानिस्तान में अमेरिका ने यह कहा कि हमने 3 लाख सोल्जर्स को ट्रेन कर दिए हैं जो तालिबान से यहाँ पे लड़ सकते हैं, लेकिन हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। वैसे ही अमेरिका जो है यहाँ पे यही कह रहा है कि हम जो है इसको यहाँ पे कंडेम्ड करते हैं, हम इसकी निंदा करते हैं, चाइना को यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए ताइवान के ऊपर। ताइवान एक छोटा सा देश है, उस पे जो है अटैक यहाँ पे नहीं करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन भी आता है, क्या अमेरिका और इसके अलावा जो और भी बड़े देश हैं वो मदद करेंगे क्या ताइवान की? देखो, इसके बारे में यहाँ पे कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन ताइवान ने यहाँ पे हेल्प मांगी थी ऑस्ट्रेलिया से कि ऑस्ट्रेलिया जो है हमारी मदद कर देगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास है न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन जो इनको ऑकस एग्रीमेंट के अंडर में यहाँ पे मिलेगी। लेकिन अभी नहीं, अभी तो ऑस्ट्रेलिया के पास कुछ भी नहीं है, लेकिन आने वाले कुछ समय में बहुत जल्द जो है ऑस्ट्रेलिया को यहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल सबमरीन मिलेगी, जिससे ऑस्ट्रेलिया चाइना को यहाँ पे काउंटर कर पाए। तो एट लास्ट मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है? जंग का आगाज तो हो चुका है। चाइना ने जिस तरीके से फाइटर जेट्स को भेजा ताइवान की टेरिटरी में, यहाँ पे ये तो हम कह सकते हैं कि चाइना कभी भी सरप्राइज अटैक कर सकता है ताइवान के ऊपर। लेकिन अब मैं आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगा कि आपको क्या लगता है कि ताइवान के सपोर्ट में कोई देश यहाँ पे खड़ा होगा या नहीं? क्योंकि बहुत सारे देश तो ऐसे भी हैं जो ये नहीं मानते कि ताइवान एक कंट्री है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि जो ताइवान है, मतलब जो आइलैंड पे ताइवान बसा हुआ है, उसका नाम क्या है? तो उसका सही आंसर है फॉर्मूसा। फॉर्मूसा जो है ये उस आइलैंड का नाम है जहां पे हमको आज ताइवान देखने को मिलता है। तो आई होप कि आपको जो यहाँ पे काफी कुछ जानने को मिला होगा। इसी के साथ ये तक वीडियो का सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।